Good morning, dear friends. Here I am dealing with As You Like It of William Shakespeare, very fine romantic comedy. Here is a song sung by Adam. In this song, Adam tries to convey the meaning of the life and the life and the problems that is created by the nearest relationship. सीनियर ड्यूक एंड एडम एडम लॉर्ड्स है, सीनियर ड्यूक के साथ में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट्स नॉट सो अनकाइंड एज मेन्स इन ग्रेटिट्यूड दाई टूथ इज नॉट सो सिन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सिन ऑल दो दाई ब्रिथ बी रूड हाई हो शिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है, बोल रहा है कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ए हवा, ठंडी हवा तू बहती चली जा। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम जितनी ठंडी हो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। इसे दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम्हारी हवा इतनी ठंडी नहीं है जितनी ठंडी हमारी मनोदशा को हमारे अपने रिलेशनशिप वाले कर देते हैं। सो कंपैरिजन कर रहा है कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मेन्स इनग्रेटिट्यूड, जिस तरह का मेन का इनग्रेटिट्यूड होता है, अपने जो सगे लोग होते हैं उनको अपने ही लोगों के प्रति इस तरह का गुस्सा और इस तरह की भावना क्यों उत्पन्न हो जाती है। मेन का इनग्रेटिट्यूड ऐसा क्यों होता है कि वो अपने ही भाई को घर से भगा देते हैं, अपने जो ख़ास लोग हैं उनको वो मारने की बात सोचने लगते हैं। सो एज मेन्स इनग्रेटिट्यूड दाई टूथ इज नॉट सो कीन, आपका जो टूथ है यानी कि ठंडी हवा जब चलती है तो शरीर में कंपन देती है, तो एक कंपन देती है। इसकी जो टूथ है, इसकी जो दांतें हैं जिससे ये हमें तड़पाते हैं वो दिखता नहीं है। नॉट सो किन, और उतना वो मीन्स दाई टूथ इज़ नॉट सो किन, तुम्हारी जो हवा चलने की जो असर है, जो चुभन का दांत है वो उतना ज़्यादा नुकीला नहीं है। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम्हारा हवा का चलने का कार्य दिखता नहीं है। ऑल दो दाई ब्रीथ बी र्यूड, और हालांकि हवा चलने का जो रुख है उससे परेशानी होता है। हाई हो शिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, और वे डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीजिंग, यानी कि अधिकतर जो फ्रेंडशिप होते हैं वो दिखावा के लिए होते हैं, उसमें फ्रेंडशिप रहता नहीं है। मोस्ट लविंग मेयर फॉली, और जो हमारे मोस्ट लविंग होते हैं, अपने जो लोग होते हैं वो केवल नाम के होते हैं। देन हाई हो दी होली, होली बोला जाता है वहाँ पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, नदी का किनारा जो होता है, झाड़ पत्तियाँ पतझड़ वगैरह जो होते हैं उसको होली कहा जाता है। दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, और वो फिर अपने लाइफ पे हंसते हैं। हाँ, बोलते हैं कि दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली। फ्रिज फ्रिज दाओ बीटर स्काई, और फिर ये स्काई से बात करता है, बोलते फ्रिज फ्रिज दाई बीटर स्काई, ये जो ठंडी ऋतु की बात है, और बोलते हैं कि हाँ भरो भरो ये पूरा आकाश में ठंड हो जाए। ओके, दैट डोस्ट नॉट बाइट शो नाई एज बेनिफिट्स फॉरगॉट दाउ, दो दाउ द वाटर्स रैप thy sing is not so sharp, as friend remembered not, hi ho sing hi ho unto the green holly, most friendship is fishing most loving mere folly। ओके, सो इस तरह से ये लोग एंजॉय करते हैं। एंड द नेक्स्ट व्हाट हैपेंस दैट ड्यूक फ्रेडरिक इज देयर at his palace, and he is in the search of Celia, his daughter. Celia has flee away from house, okay, and she is with Rosalind. She has changed her name as Eliana. Now Celia becomes Eliana, Celia एलियाना बन जाता है, और रोजालिन जो कि गर्ल है वो गैनीमेड लड़का बन जाता है।
इस तरह से बातें होती है। यहाँ पे फ्रेडरिक धमकाता है, किसको धमकाता है? तो वो ओलिवर को धमकाता है, जो कि ऑरलैंडो का भाई है। बोलता है कि फाइंड आउट दाई ब्रदर, उसके घर पे जाता है। नॉट सीन हिम सिंस, श्योर दैट नॉट बी, ये बोलते हैं कि मैंने ऑरलैंडो को देखा नहीं है, कहाँ गया हो, उसको ढूंढ करके लाओ। फाइंड आउट दाई ब्रदर वेयर सो एवर हेल्स, वह जहाँ भी है उसको फाइंड आउट करके ले आओ। सिक हिम विथ कैंडल, यानी कि उसको प्रेशर दे करके कह रहा है कि सिक हिम विथ कैंडल, ब्रिंग हिम डेड और लिविंग, उसे मरा या जिंदा मेरे सामने ले आओ। ये तो लगता है कि मीन्स ये बहुत मीन्स ऑरलैंडो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन गया है। इस लाइन में ऐसे कह रहा है सिक हिम विथ कैंडल, उसे जो है सो उसे लग रहा है कि अंधेरी रात है और ऑरलैंडो कहीं पे जाकर के छुपा हुआ है। ब्रिंग हिम डेड और लिविंग विदिन दिस 12 months और टर्न दाउ नो मोर टू सिक अ लिविंग इन आर टेरिटरी, अगर तुम उसे मेरे राज्य में जिंदा देखते हो, दाई लैंड्स एंड, अगर तुम, यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम ऑरलैंडो को ढूंढ कर नहीं लाते हो, टू सिक अ लिविंग इन आर कंट्री, दाई लैंड्स एंड ऑल थिंग्स दैट दाउ डोस्ट कॉल दाइन, और जिस चीज़ को दाई लैंड्स तुम्हारे ज़मीन एंड ऑल थिंग्स तुम्हारे सभी चीज़ों को, दैट दाउ डोस्ट कॉल दाइन, और जिसे तुम तुम्हारा कहते हो, रथ सीज्ड डू वी सीज, रथ सीज्ड डू वी सीज इनटू आर हैंड्स, उसे हम लोग हथिया लेंगे। टिल दाउ कांस्ट क्वाइट बाय दाई ब्रदर्स माउथ ऑफ व्हाट वी थिंक अगेंस्ट दी। In response of this, Oliver says that, "Oh, that your highness knew my heart in this. I never loved my brother in my life." Here, Oliver declares that he never loved his brother in his life. Now see, the friendship of a brother. With this statement of Oliver that he never loved his brother in his life, Act 2 finished. ओके, ऑरलैंडो ने ड्यूक सीनियर को डिक्लेयर किया कि वो अपने भाई को अपने लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं दिया है। इसी के साथ में एक्ट 2 फिनिश होता है। नाउ वी विल डिस्कसिंग एक्ट 3 एंड वेरी फाइन एक्ट। एक्ट 3 स्टार्ट्स विथ ऑरलैंडो एंड द पैशन ऑफ लव इन ऑरलैंडो। ऑरलैंडो is a very romantic figure in the drama. He loves very much Rosaline, but Rosaline is there in front of him. He is not able to recognize Rosaline because Rosaline is not Rosaline but Ganymede. Okay.